देखें, अगर तो आप एक इंजीनियर हैं, तो ज़रूर आपके दिल में कहीं न कहीं किसी कोने के अंदर ये ख़्वाहिश ज़रूर होगी कि मेरी ऑयल एंड गैस फ़ील्ड के अंदर नौकरी हो जाए। और फिर साथ ही ये ख़्वाहिश और एक लंबी छलांग लगाएगी कि ऑयल एंड गैस फ़ील्ड के अंदर नौकरी, और वो भी गल्फ़ रीजन के अंदर। यानी कि चोपड़ियाँ, वो भी 2-2। मतलब कि ये कोई नाजायज़ ख़्वाहिश नहीं है कि आप यार ऑयल एंड गैस फ़ील्ड के अंदर, ये आपका राइट, आप इंजीनियर हैं और फिर गल्फ़ रीजन के अंदर भी आप जा सकते हैं। बट जायज़ ये बात नहीं है कि आपको कुछ अवेयरनेस ना हो, आपको पता ही ना हो कि ऑयल एंड गैस फील्ड इंडस्ट्री हाउ इट साउंड्स लाइक। मतलब इस इंडस्ट्री की डिवीजन्स कितनी हैं, आपको कौन-कौन से स्किल सीखने होंगे, किस तरीके से अपने प्रोफाइल को डेवलप करना होगा। लेकिन हमारी वो गालिब का शेर है ना कि बहुत निकली मेरे दिल से अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले, कुछ इस तरह का शेर है। हम लोगों की सिर्फ ख्वाहिश है हमारे लबों पे कि ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर नौकरी हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी भी लाखों के अंदर हो शुरू में ही। ऑयल एंड गैस फील्ड की सबसे अट्रैक्टिव बात यह है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे लेवल पे प्रोफेशनल ग्रोथ मिलती है, मल्टीनेशनल कंपनीज का हिस्सा होते हो, जॉब रोटेशन होती है। जॉब रोटेशन का मतलब यह है कि आपको ना छुट्टियां बड़ी मिलती हैं, यानी कि ऑफशोर के अंदर आपका काम है, सैलरी बहुत ज्यादा है, छुट्टियां बहुत अच्छी हैं, व्हाइट कॉलर जॉब है और दुनिया के तकरीबन हर हिस्से को आप घूम फिर लेते हो। लेकिन यार, ये बात तो बाद में आएगी ना, पहले तो आपने तैयारी करनी है। तो ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर आप समझें कि सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब इंजीनियर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा नहीं है ये सिर्फ पेट्रोलियम इंजीनियर्स की इंडस्ट्री है। मैं अपने काफ़ी वेबिनार्स के अंदर बता चुका हूँ कि आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें अपस्ट्रीम इंडस्ट्री है, मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री है, डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है। आपकी ड्रिलिंग से स्टार्ट होके आपकी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, रिफाइनरीज़ और पेट्रोल पंप तक आपका जो ऑयल एंड गैस फील्ड है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर आप जस्ट इमेजिन करें कि आपकी केमिकल इंडस्ट्री भी है, आपकी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनरी, पाइपलाइन, बिल्डिंग्स, आपकी सिविल, फील्ड डेवलपमेंट, एवरी इंजीनियर विल बी कंज्यूम्ड देयर। बैक इन 2010 मेरे भी ख्यालात कुछ इसी तरीके से थे कि मेरी ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर नौकरी हो जाए, लेकिन मेरी खाम ख्याली उस टाइम पे क्लियर हुई जब मेरी एक रेफरेंस के थ्रू अमेरिकन कंपनी के अंदर जॉब इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के अंदर उसने मुझे पूछा सवाल कि यार, व्हाई यू वांट टू जॉइन ऑयल एंड गैस फील्ड? एंड आई वाज लाइक, दिस इज माय पैशन। एचआर ने अगला सवाल पूछा कि भाई ठीक है, आपका पैशन है, बट हाउ मच यू नो अबाउट ऑयल एंड गैस फील्ड? मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था ऑयल एंड गैस फील्ड के बारे में, और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। इवन यू वांट टू जॉइन दिस फील्ड फ्रॉम फ्रेश लेवल, यू शुड नो अबाउट दिस इंडस्ट्री। एक तो अपनी जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी को इफेक्टिव बनाएं। आपको पता होना चाहिए कि ऑयल एंड गैस फील्ड जिसको आप पैशन कह रहे हैं, जिसके अंदर आप इतने ख्वाहिशमंद है, पैशनेट है, यू वांट टू जॉइन दैट फील्ड, यू शुड नो अबाउट दैट वन। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अवेयरनेस के साथ साथ यू शुड नो द स्किल्स। आपके यूनिवर्सिटी के सीनियर्स, आपके लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे जो ऑयल एंड गैस फील्ड इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरीज ले रहे हैं, लिंक्डइन के ऊपर स्टेटस अपडेट करते हैं, फेसबुक के ऊपर। आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप भी इनकी जगह पे होते, आप भी ऐसे करते। लेकिन इन लोगों से सिर्फ बात कर लेने से आपकी नौकरी नहीं होगी। अगर आप इन जैसे जॉब कैरियर को डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑयल एंड गैस फील्ड इंडस्ट्री के अंदर एक कामयाबी के साथ रिक्रूटमेंट की जाए, तो आपको पहले सर्च करनी पड़ेगी कि भाई मुझे कौन कौन से स्किल सीखने पड़ेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में जहाँ पे इंजीनियर्स एक टेक्निकल फील्ड का हिस्सा होते हैं, टेक्निकल फ्रेमवर्क का हिस्सा होते हैं, ये लोग ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के अंदर टेक्निकल एजुकेशन लेने के बाद इंडस्ट्री के अंदर जाके सर्व करते हैं। These engineers, along with this technical knowledge, they should excel in managerial job role as well, because in oil and gas field there is a big capacity to accommodate managerial job roles.